सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द थिंग्स मुझसे रिलेटेड है। मैंने पर्सनली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रखा है। मोहब्बत का टॉपिक इतना बड़ा है, इस पर जितनी बात उतनी कम। लेकिन प्रिसाइजली आज जिस चीज़ को मैं कवर करूँगी मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हिटिंग होगी काफ़ी लोगों के लिए। मोहब्बत मन जाने बल्ला है, मैं मानती हूँ। और इसका ऑनेस्ट जो जर्नी है वो हमेशा हमेशा एक ऑनेस्ट व्यू के साथ आगे बढ़ता है, एंड दैट इज़ मैरिज। यानी ऐसी मोहब्बत जिसमें एक दूसरे को पा लेने की ख्वाहिश नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, दैट इज़ नॉट लव। हाँ, पाने की ख्वाहिश के बाद यानी कोशिश के बाद ना मिलना और मोहब्बत का बरकरार रहना, दैट इज़ अ फैक्ट। लेकिन बेसिकली इंसान होने के नाते हर शख्स मोहब्बत को पाना ही चाहता है। और यहाँ पर चूंकि टॉपिक लव मैरिज है, नॉट लव, तो लव मैरिज जो है वो जैसे ही एग्जीक्यूट होती है, हो जाती है, उसके बाद मोहब्बत एक नए रंग में तमाम तर ब्लेसिंग्स और बेशुमार टेस्ट्स के साथ हर ऐसे इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बनती है जो कोशिश करता है और फिर अपनी मोहब्बत को अल्टीमेटली पा लेता है, मतलब लव मैरिज में बदल लेता है अल्लाह ताला की रहमत से। यहाँ पर मैं एक गुमान को ज़रूर कोट करूँगी कि जो एक हाथ के ख्याल से बबलिंग इमोशंस कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच जाता है कि वो एक हाथ सिर्फ यूँ छू जाएगा ना, जब वो सुकून, वो म्यूज़िक, वो तुम मिले, वो दिल खिले, वो जो कैफ़ियत है, वो जब हो जाएगी ना, तो फिर पता नहीं आसमान से फूलों की बारिश होगी या फिर खुद ब खुद कमरे में जगह-जगह फूल बिखर जाएँगे या पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसी एक फीलिंग हर प्यार करने वाले के साथ जुड़ी होती है। और शादी हो जाने से वो मनचाही मोहब्बत, वो मनचाहा हाथ, वो रातें, वो दिन, वो साँस, वो खुमार, वो सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा बनता है। एक दिन आता है, एहसास होता है कि बड़ा हर्ज नहीं हो गया काम का, तो काम कर लेते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हाथ हौला रखते-रखते, एक-एक दिन करते-करते एहसास होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ुज़ूल खर्ची हो गई है। और फिर एक दिन आता है कि जब ये बात भी मुँह से निकलती है कि अब ज़रा रेडीमेड फूड को अवॉइड किया जाए। मोस्ट ऑफ़ द फूड्स मस्ट बी कुक्ड एट होम। और फिर एक दिन वॉशरूम की टूटी में से पानी नहीं आ रहा। पता चलता है वो ख़राब है और मालिक मकान से रुजू करना पड़ेगा। मालिक मकान के पास पहुँच के पता चलता है कि उसका तो पूरे का पूरा सेट ही नया पड़ेगा। और फिर इस तरह मालिक मकान के साथ एक बड़ी डायरेक्ट डीलिंग हो जाती है। मालिक मकान हर दूसरे तीसरे दिन मौका ढूंढता है अपनी ठेकेदारी का सबूत देने का, और वो लेक्चर्स डिलीवर करता है कि घर को किस तरह रखना हमारा फ़र्ज़ होता है। इन सारी चीज़ों में से मैं बहुत करीब से गुजरी हूँ। फिर एक दिन पता चलता है कि मोटर का बेल्ट भी टूटता है। फिर मोटर का बेल्ट टूटने के बाद मालिक मकान का बच्चा दरवाज़ा खटकाता है, जो कि वो हर महीने में शायद 2 दफ़ा ज़रूर खटकाता है, और वो ये बताता है कि मोटर के पैसे आप देंगे। फिर एक दिन, यानी ये करीब-करीब दिन सारे गुज़र रहे हैं, इनमें पता चलता है कि मोटर 11 दिन आपकी तरफ चलेगी और 11 दिन उनकी तरफ और 11 दिन उनकी तरफ। और फिर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पता चलता है कि जब मोटर हमारी तरफ चलती है तो क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। और फिर जब बिल्स आते हैं तो पता चलता है कि नाउ वी हैव नो वे आउट, जस्ट शिफ्टिंग द हाउस। और फिर एक नया घर, एक नया इल्यूजन कि उस घर में शिफ्ट होने के बाद प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे और ये जो सारा फस हमने देखा है ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर एक दिन पता चलता है कि नए घर में कुछ नए मसाइल हैं जो पहले नहीं पता थे। शादी बचाने की तगोदो पहली दूसरी बार समझ में आने लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि शादी बड़ी मुश्किल है, आसान नहीं है। मुझे एक साहिब ने मैसेज किया था कि आप हर वो बात करती हैं जो आपकी नज़र में ठीक है। देखिए, मैं हर वीडियो में एक बात आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ कि मैं अपनी महदूद अक्ल के मुताबिक अपने एक्सपीरियंसेस को आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं बुकिश बातें नहीं कर रही और मैं बहुत ज़्यादा लोगों से भी नहीं मिली, लेकिन जितने भी एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं या मैंने किसी के देखे, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। आई डोंट नो द बुक्स, और अगर मुझे बुक्स का नॉलेज भी होता तो मैं उनसे ज़्यादा प्रेफर करती कि जो चीज़ मैंने अपनी आँख से देखी है, और सिर्फ आपसे प्रॉब्लम शेयर नहीं करती। मैं हमेशा अपने वीडियोस के अंदर एंड और कंक्लूजन इसी बात पे करती हूँ कि इस सारे प्रॉब्लम का भी एक हल मौजूद है। जो कि अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, इट्स जस्ट अ स्टोरी। अच्छे कपड़े पहन के लाइट्स ऑन करके मैं आपसे वीडियो पे ये बातें शेयर कर रही हूँ। जब इसमें से गुजरता है ना इंसान, तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप देखें ना, इतनी बड़ी उम्मीद और इतना बड़ा स्टेप, और फिर निकलता क्या बीच में से। पता चलता है हर लम्हे इट्स नॉट लेस देन अ टफेस्ट पेपर, टफेस्ट एग्जामिनेशन, टफेस्ट सिचुएशन। अब मूव करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ?
क्योंकि मेरे देखने वाले लोगों में लड़के लड़कियां मौजूद हैं और ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्हें शिकवे शिकायतें हैं कि हमारी शादियां या लव मैरिजेस, या ऐसे लड़के मौजूद हैं जो लव करते हैं लड़कियों से एंड दे वांट टू मेक मैरिजेस। यकीन करें, लव मैरिज बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले तो उनमें पेरेंट्स की कॉन्सेंट शामिल होनी चाहिए। आपकी ताकत का ये सबूत होना चाहिए कि आप में इतनी ताकत है, आप इतने इज्जतदार हैं कि आप अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं, उनके साथ मैचअप करके अपने ब्रेन्स को कैसे भी करके आप फिर मैरिज करते हैं। दूसरी चीज़ जो पहली चीज़ से ज़्यादा प्रैक्टिकल है और पहली चीज़ से ज़्यादा मोटिवेशनल है, दैट इज़ योर सीट। ऑन विच सीट आर यू सिटिंग? आर यू हैविंग द इश्यूज ऑफ मनी? आर यू नॉट सेल्फ रिलायंट? मैरिज से आपकी रिलायंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको मस्ट बी सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, फिर आप जाकर मैरिज के बारे में सोचें। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने छलांग तो लगा दी और लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई पानी में। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि लड़के लड़कियां ना ये सोचते हैं कि बस ये एक पार कर लेना, ये मंजिल, बस शादी हो जाए, फिर देखना कितने अच्छे, वो भी काम कर लेगी, मैं भी। प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं होता। जो 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 आप सोचते हैं कुछ भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए प्रिकॉशंस लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस लीजिए और फोकस कीजिए अपने सेल्फ रिलायंट होने पे। और एक और भी चीज़ है, आप सेल्फ रिलायंट नहीं हैं कोई बात नहीं, मतलब लेस सेल्फ रिलायंट है तो भी आप अपनी सिचुएशन को ओन करके प्रैक्टिकली वो दिन रात सोच के, फिर भी अगर आप दोनों एग्री करते हैं कि हाँ भाई मैं गुजारा कर लूँगी और वो कहता है मैं कर लूँगा, देन मेक अ मैरिज एंड फॉर श्योर दिस मैरिज विल बी हैविंग मोर एंड मोर टेस्ट्स एवरी डे। लेकिन आपकी ओनरशिप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पानी में हैं। आप यकीन करें कि ये जितनी सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं ना, इनमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव पर्सनली फेस्ड। और इसके साथ साथ एक और भी जैसे छठी उंगली होती है ना, एक और भी चीज़ जुड़ी होती है कि बहुत सारे लोगों की आंखें आपको देख रही होती हैं कि ये लव बर्ड्स का क्या बना है। ज़रा देखो तो सही कहाँ पहुँच गए, टूट गए या अभी भी जुड़े हुए हैं, पर कटे या नहीं। सो ये सब कुछ जलते हुए अंगारे के जैसा है। आप लव मैरिज को जिस फिल्म में देखकर आइडलाइज करते हैं, उस फिल्म में वो खातून और वो हज़रत जब प्रैक्टिकल ज़िंदगी शुरू करने लगते हैं, उन्होंने पैसे लेके वैसे तो वो रोल्स किए होते हैं, और जैसे ही वो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करने लगते हैं तो वो फिल्म ख़त्म हो जाती है। आप ऐसी मूवीज़ को उठा के देखें जो रियलिटी बेस्ड है, जो आर्ट मूवीज़ हैं, जहाँ पर मैरिज के बाद की ज़िंदगी दिखाई जाती है, वहाँ पर कोई भी चीज़ आपको बुकेज में लिपटी हुई नज़र नहीं आएगी। वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी जिसे आप कहेंगे वाह यार ये तो बहुत अच्छा है, ये शादी तो बहुत अच्छी चल रही है। नो, देयर इज़ ऑलवेज अ कॉम्प्लिकेशन। तो लव मैरिज एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसा क्राउन है जिसे आप जब पहनने लगें तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देख के, उन्हें ओन करके, अपने ब्रेन में एक्सेप्ट करके फिर इस चीज़ को करें तो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। आपने अपनी कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।